एक लड़का जिसके पिता तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे को फिल्मों का हीरो बनना था। जब पिता ने फिल्मों में आने से मना किया तो वो घर में एक चिट्ठी छोड़कर निकल गया, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। परिवार में हड़कंप मच गया। बाद में वह पास के एक थिएटर में मिला और पिता उसे घर ले आए। आखिरकार बेटे की जिद और टैलेंट के आगे पिता झुक गए। उन्होंने उसे फिल्मों में लॉन्च किया, लेकिन पहली ही फिल्म फ्लॉप रही। लुक्स और एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ और वो तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। फिर कैरियर के पीक पर उसने एक्टिंग छोड़ राजनीति का रास्ता चुना, पार्टी बनाई और 2 साल बाद पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु के करीब 59 साल पुराने सियासी समीकरण को बदलते हुए मुख्यमंत्री बन गया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी को करीब से। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। विजय के पिता चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर और मां शोभा चंद्रशेखर सिंगर और प्रोड्यूसर हैं। विजय ने 10 साल की उम्र में फिल्म वेट्री से पहली बार कैमरे का सामना किया। भले ही विजय कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग कर चुके थे, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि जब विजय 10 साल के थे तब उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या का ब्लड कैंसर के कारण निधन हो गया। उस घटना के बाद पिता ने तय किया था कि वो विजय को डॉक्टर बनाएंगे। विजय का मन पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग में लगता था। जब उन्होंने पिता से कहा कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो उनके पिता ने मना कर दिया। जब पिता ने बार बार इनकार किया तब विजय नाराज होकर घर छोड़कर तमिलनाडु के उद्यम थिएटर चले गए। जाते वक्त उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ दी थी कि उन्हें ढूंढा ना जाए। सो कॉफी विद अनु में विजय ने बताया था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, इसीलिए वो बार बार पिता से फिल्मों में लाने की बात करते थे। उनका प्लान था कि 2 घंटे में फिल्म देखकर घर लौट आएंगे। तभी पिता को थिएटर में उनके होने की जानकारी मिल गई। वो थिएटर पहुंचे और विजय को घर ले आए। फिल्मों में लॉन्च करने से मना करने के बाद पिता को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए विजय ने फिल्म अन्नामलाई को चुना। उन्होंने इस फिल्म के मुश्किल सीन को हूबहू परफॉर्म किया, जिसमें रजनीकांत का किरदार अपने दोस्त को चुनौती देता है। विजय की मिमिक्री और एक्टिंग को देखकर पिता प्रभावित हुए, जिसके बाद चंद्रशेखर ने विजय को लॉन्च करने का फैसला किया और 18 साल की उम्र में फिल्म नालैया थिरुप्पु से विजय ने बतौर लीड एक्टर कैरियर की शुरुआत की। विजय की पहली फिल्म नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और क्रिटिक्स ने उनके लुक और बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्हें सक्सेस मिली। 1994 में रसीगन, 1995 में देवा और 1996 में पूवे उनकन जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। 2004 में गिल्ली ब्लॉकबस्टर हुई और उन्हें थलपति का टाइटल दिलाया। पुक्कारी, थेरी, मर्सल, बिगिल और कत्थी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया। थलपति विजय ने फिल्म गोट के लिए 200 करोड़ की फीस ली थी और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एक्टर बने थे। 2024 में कैरियर के पीक में विजय ने 2 फरवरी को तमिलागा वेट्री कड़गम पार्टी की स्थापना की। उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च इवेंट में एक्टिंग कैरियर छोड़ने का आधिकारिक ऐलान किया। 2020 में विजय और उनके पिता S.A. चंद्रशेखर के रिश्ते सार्वजनिक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गए। दरअसल चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से राजनीतिक संगठन रजिस्टर कराया था। इसके बाद विजय ने बयान जारी कर कहा कि उनका उस संगठन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीतिक पहचान किसी और के फैसले से तय हो। इसी घटना के बाद
पिता पुत्र के रिश्तों में तनाव की खबरें आने लगी। हालांकि बाद में चंद्रशेखर ने माना कि रिश्तों में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच सुलह हुई और 2023 में दोनों फिर साथ दिखे। इन पारिवारिक तनावों के बीच विजय की मां शोभा चंद्रशेखर हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने पिता और बेटे के बीच सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई। विजय अपनी मां के बेहद करीब हैं। उनके लिए चेन्नई में साईं बाबा मंदिर बनवाने की खबर भी काफी चर्चित रही। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी TVK लॉन्च की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी लॉन्च करते समय विजय ने कहा था कि राजनीति उनके लिए जन केंद्रित सेवा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, जाति आधारित राजनीति और डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ काम करना उनका लक्ष्य होगा। विजय काफी लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। उनका फैन नेटवर्क पहले से ही जमीनी स्तर पर सक्रिय था और 2021 के लोकल बॉडी चुनावों में समर्थित उम्मीदवारों की जीत ने इसकी ताकत दिखा दी थी। 2023 में छात्रों और बोर्ड टॉपर्स को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में विजय का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने युवाओं से कहा था, पैसों के लिए अपना वोट मत बेचिए। इस बयान को उनकी राजनीतिक एंट्री का बड़ा संकेत माना गया। विजय युवाओं से फर्स्ट टाइम वोटर्स और क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते थे। विश्लेषकों का मानना है कि वो खुद को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि यूथ सेंट्रिक लीडर के रूप में पेश करना चाहते थे। विजय की राजनीति में एंट्री के बाद TVK ने तेजी से अपना जनाधार बढ़ाया। युवाओं, फर्स्ट टाइम वोटर्स और उनके मजबूत फैन नेटवर्क ने पार्टी को जमीनी स्तर पर फायदा पहुंचाया। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी और क्लीन पॉलिटिक्स को मुख्य मुद्दा बनाया। चुनाव में TVK को बड़ी सफलता मिली और पार्टी तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच गई। इसके बाद TVK विधायक दल की बैठक में विजय को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। फिर उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद जनता के लिए काम करना है और वो युवाओं व आम लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का लंबा इतिहास रहा है। MG रामचंद्रन, J जयललिता और NT रामाराव जैसे सितारे सत्ता तक पहुंच चुके हैं। विजय ने 25 अगस्त 1999 को संगीता से शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता UK बेस्ड श्रीलंकाई तमिल परिवार से थी और पहले विजय की बड़ी फैन थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, जैसन संजय और दिव्या सासा। उनके बेटे जैसन संजय फिल्म मेकिंग और निर्देशन में रुचि रखते हैं। लंबे समय तक विजय की इमेज फैमिली मैन स्टार की रही, लेकिन 2026 में उनके रिश्ते को लेकर तलाक की खबरों ने जोर पकड़ लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संगीता ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की है। कुछ रिपोर्ट्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लंबे समय से अलग रहने जैसी बातें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और विजय की तरफ से सीमित सार्वजनिक प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया और रेडिट पर इस मुद्दे को लेकर बहस हुई। कुछ लोगों ने इसे उनकी राजनीतिक छवि से जोड़कर देखा, जबकि कई फैंस ने उनका समर्थन किया। पत्नी से तलाक की खबरों के अलावा भी विजय का नाम कुछ और विवादों से जुड़ा है। पत्नी संगीता ने 27 साल की शादी के बाद फरवरी 2026 में चेन्नई की फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें एक एक्ट्रेस से विजय के कथित अवैध संबंधों का आरोप लगाया। 27 सितंबर 2025 को TVK की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केस की जांच CBI कर रही है। संगीता से तलाक के विवादों के बीच विजय को एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ एक शादी में देखा गया, जिसके बाद उनके रिलेशनशिप की अफवाहों को बढ़ावा मिला। 7 मार्च 2025 को विजय ने इफ्तार पार्टी रखी। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। विजय के खिलाफ चेन्नई में FIR दर्ज हुई। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर।